गाइस, मैं हजार एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ एंड आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि वो क्या पावर है आप में, डार्क पावर है आप में, जो कि आप अपने लाइफ में यूज कर सकते हो टू गेट एन अनफेयर एडवांटेज। शॉर्ट में बताती हूँ कि डार्क पावर्स क्या होती हैं। डार्क पावर्स हमारे वो पावर्स होते हैं जिनको अगर हम डेवलप करें, लाइफ स्किल हो सकता है, वो हमारा कोई टैलेंट हो सकता है, कोई छुपा हुआ हिडन चीज हो सकता है, जिसको अगर हम डेवलप करें ना तो हम अपने लाइफ में बहुत एडवांटेज को अवेल कर सकते हैं। कुछ लोगों का जैसे आप देखते होंगे कि वो लोग बात करने में इतने अच्छे होते हैं कि टीचर्स उन्हें ना नहीं बोल पाते हैं। वो लोग कुछ भी करे, वो लोग करके बस निकल जाते हैं एंड दूसरे लोग उन्हें बस फेवर ही करते रहते हैं। तो वैसा हम में बहुत सी चीजें होती हैं जो कि छुपी हुई होती हैं। तो अगर हम उस चीज को इंट्यून करें ना एंड समझ पाए कि अच्छा, इस चीज को अगर मैं डेवलप करूं तो वो मेरे काम आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मी बीइंग अ टैरो रीडर, मुझे यूट्यूब पे आना था। मुझे बात करके, मतलब विद द हेल्प ऑफ माई थ्रोट चक्रा मेरा चलता है काम धाम। इवन क्लिनिक में भी मुझे अपना वॉइस यूज करना होता है। तो वेन आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर मैं अपने थ्रोट चक्रा को थोड़ा सा और इंट्यून करूं तो आई कैन अट्रैक्ट मोर पीपल, आई कैन हेल्प मोर पीपल एंड आई कैन डिलीवर द मैसेजेस इन अ मोर बेटर मैनर, है ना। तो वैसे ही हम देखेंगे कि आप में वो क्या क्या एडवांटेजेस है। वो साइकिक भी हो सकती हैं, वो नॉन साइकिक भी हो सकती हैं, बट जिसके बदौलत आप अपने लाइफ में एक अनफेयर एडवांटेज अपने पास ला सको। तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे ग्रुप्स रखी हैं। जितना हो सके टाइम लो एंड जिस भी ग्रुप या फिर जिन भी ग्रुप से आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फील हो रहा है, नो दैट कि उस ग्रुप में या फिर उन ग्रुप्स में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं। एंड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद आप जानो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं। सो लेट्स बिगिन। हेलो ग्रुप वन, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर योर डार्क पावर्स एंड आप उनको सबसे बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कैसे कर सकते हो अपने लाइफ में। ओके, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप वन एंड प्लीज उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे वहां पे टेक्स्ट कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So let's see, what are your dark powers? Hidden powers, वो साइकिक भी हो सकती है, नॉन साइकिक भी हो सकती है। ओके, आई एम फीलिंग कि अगर आप इस चीज पे काम करो, ये वाला जो पावर है ना, वो शायद से अभी उतना बाहर निकल के नहीं आया है, काफी ज्यादा डॉर्मेंट है। बट आई एम फीलिंग कि अगर आप अपने बोल पे काम करो ना, कि कैसे आप लोगों को अंडरस्टैंड कर रहे हो एंड उस अंडरस्टैंडिंग के थ्रू आप लोगों को कैसे समझा रहे हो एंड उनको अपने लाइफ में वो क्या डिसीजंस ले रहे हैं उसको मैनिपुलेट कर रहे हो। मैनिपुलेट नहीं, मैनिपुलेट इज अ नेगेटिव वर्ड, बट आई एम फीलिंग कि आप में ऐसी ताकत है कि आप सिचुएशन को भाप लोगे, आप सिचुएशन को भाप सकते हो, आप लोगों के इमोशंस को भाप सकते हो, उनके थॉट्स को भाप सकते हो, वो क्या सोच रहे हैं, क्या डर रहे हैं, किस चीज को लेकर घबरा रहे हैं, क्या एक्शंस वो ले सकते हैं, क्या एक्शन वो नहीं ले सकते हैं। ओके, तो वैसा वाला जैसे एक डिटेक्टिव होते हैं ना, कि दे नो कि क्या एक्शंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो भी क्रिमिनल है उनसे। ओके, तो वैसी वाली वाइब्स की अगर आप इस चीज में खुद को इंट्यून करो ना तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ पाओगे, खुली किताब की तरीके से पढ़ पाओगे एंड उसके बाद यू कैन बिफ्रेंड देम, या फिर आप उनको, अलग अलग लोगों को उन्हीं के तरीके से अप्रोच कर पाओगे, जिसकी वजह से यू विल सी कि आपको हर एक पर्सन का सहारा मिल रहा है, या फिर पीपल विल प्रेफर यू बिकॉज उन्हें लगेगा कि आपसे ज्यादा अच्छा तो उन्हें कोई जानता ही नहीं है, या फिर आप जितना अच्छा मदद करते हो कोई और दूसरा उनके लाइफ में उतना नहीं करता है। नो बडी अंडरस्टैंड्स देम इन द वे दैट यू अंडरस्टैंड देम। ठीक है, तो वैसे आप लोगों से रिश्ता एंड टेम्पो अच्छा बना के रख सकते हो, जिस वजह से आप देखोगे कि कोई आपका दुश्मन नहीं रहेगा। आई एम सीइंग कि अगर आप इस चीज को अपने दुश्मनों पे भी अप्लाई करो ना, कि मे बी देयर आर पीपल जो कि आपको पसंद नहीं करते हैं, सो ग्रेजुअली इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, आई एम फीलिंग कि इस स्किल को डेवलप करने में अभी जंप मत कर देना, अराउंड 1 से 2 साल लगेंगे अगर अभी से काम करोगे। ओके, तो ट्राई रीडिंग बुक्स जो कि लोगों के पर्सनैलिटी को जानने में हेल्प करता है। ओके, जैसे बॉडी लैंग्वेज के ऊपर बुक्स हो गए, या फिर साइकोलॉजी के बुक्स हो गए, है ना। तो वैसे वैसे बुक्स पढ़ना, सर्च करना
एंड जिस भी बुक से आपको ड्रॉन फील हो, अट्रैक्टेड फील हो, उन बुक्स को पढ़ना या फिर वैसे वीडियोस देखना, है ना, तो यू विल सी कि ये आपके लाइफ में ना बहुत बड़ा एडवांटेज हो जाएगा। अब कुछ कुछ लोगों को देखे होगे कि उनका सब उन्हीं के फेवर में होते हैं। हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कोई पर्सन है जो आपसे खराब बिहेव करे, लेकिन जब वो उस पर्सन से बिहेव कर रहा होगा वो बहुत अच्छे तरीके से बिहेव कर रहा है ना। तो कुछ कुछ लोगों को लोगों से अनफेयर एडवांटेज मिल जाता है कि सब लोग उन्हीं के, बोलते हैं ना कि पैर चाट रहा है। मुझे एग्जैक्टली वही चीज़ फील हो रहा है कि लोग आपके पैर चाटेंगे। आई नो इट्स अ नेगेटिव वे ऑफ सेइंग इट, बट सच्चाई यही है कि अगर आप अपने इस डार्क पावर पे इंट्यून करो ना, आप किसी को भी अपने इशारे पे नचा सकते हो। ओके, राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। ओप्स, गॉड, आई एम सॉरी, एक काट गिर गया मेरा। सी व्हाट एल्स, क्विक वन। आई एम फीलिंग कि आपका नेचर भी, आपका जो नेचर है ना, दैट इज अ वेरी स्वीट नेचर। या फिर आप अपने बिहेवियर को इतना स्वीट रख सकते हो, इतना अच्छा रख सकते हो, इतना चार्मिंग रख सकते हो, इतना शिवलरस रख सकते हो कि पीपल विल गेट ड्रॉन टूवर्ड्स इट एंड यू विल गेट एन अनफेयर एडवांटेज टूवर्ड्स इट। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस चीज़ पे काम करो ना, एंड स्पेशली अपने लुक्स पे अगर आप काम करो, तो यू आर बीइंग कॉल्ड कि इट्स इन योर डेस्टिनी एंड योर लाइफ पाथ कि आप अपने लुक्स पे काम करो। ओके, बहुत लोग आप देखोगे कि अगर वो फटे कपड़े पहन के भी रहते हैं ना, तो भी दे विल गेट एन एडवांटेज। ओके, तो वो उन लोगों का डार्क पावर होता है। बट फॉर यू, आई एम फीलिंग कि यू नीड टू हैव अ फेस वैल्यू। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप में कुछ कमी है एंड ऑल, बट मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप अच्छे से वेल ड्रेस्ड रहोगे ना, जैसे आप मैक्सिमम सेलिब्रिटीज को देखते हो कि वो लोग मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर वेरी वेल ड्रेस्ड। बहुत कम लोग होते हैं जो लोग उतने वेल ड्रेस्ड नहीं होते हैं, फिर भी लोग उनसे अट्रैक्टेड होते हैं। बट फॉर यू, आई एम फीलिंग कि अगर आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पे एंड अपने फेस वैल्यू पे ध्यान दोगे, नो दैट कि द वर्ल्ड विल टर्न 180 डिग्री अराउंड यू एंड हर चीज़ आपके फेवर में ही होगा। सुनने में मतलब दूसरों के लिए खराब लग रहा है, बट ट्रस्ट में मुझे यही चीज़ फील हो रहा है कि सोचो आप कोई इंटरव्यू देने जाते हो एंड यू आर एट योर बेस्ट, कि आप खुद से सेल्फ लव करते हो, खुद को अच्छे से वेल मेंटेन रखते हो। मैं सिर्फ बाहरी दिखावा का नहीं बोल रही हूँ कि अच्छे से ड्रेसअप कर लिया लेकिन नहाते नहीं हो 3 दिन तक, नहीं, वो नहीं। इफ़ यू मेंटेन योर सेल्फ वेरी नाइसली एंड इफ़ यू वैल्यू योर बॉडी, अच्छे से खाना खाना, जिम जाना है, फिर एक्सरसाइज करना, स्किन केयर करना, अच्छे से हाइजीन मेंटेन करके रखना, एक्सटर्नल अपीयरेंस, अपने कपड़ों पे, अपने ड्रेसअप पे, एक्सेसरीज पे, उन पे भी हल्का सा पैसा खर्चा करना एंड वेल मेंटेन खुद को रखना। अगर वैसे रखोगे ना, ट्रस्ट मी, ऐसे सिनेरियोज होंगे कि आपको एडवांटेज दिया जाएगा देन अदर पीपल। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटरव्यू पे जा रहे हो, आपसे ज़्यादा स्किल्ड कोई और इंसान है, सुनने में ऑब्वियसली बुरा लगेगा बिकॉज दिस इज अबाउट डार्क रियलिटी, है ना। बट जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है उसको नहीं दिया जाएगा चांस, बट आपको चांस दिया जाएगा। ओके, सो आई एम स्ट्रांगली फीलिंग कि अगर आप अपने विजुअल्स पे काम करो, अपने फेस कार्ड पे काम करो, सो दैट विल वर्क अमेजिंग फॉर यू, अमेजिंग फॉर यू। ओके, यू ऑलरेडी हैव दैट विद इन यू। आप में से काफ़ी सारे लोगों में वो एक्स फैक्टर है, वो चार्मिंग फैक्टर है। तो जब कोई चीज़ हम में रहता है, भले आप इस चीज़ को विश्वास करो ना करो, यू डू अट्रैक्ट पीपल अलॉट। तो जो चीज़ ऑलरेडी हम में रहती है उसको अगर हम और ज़्यादा डेवलप करें, तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा एडवांटेज वो हमें दे सकता है ना। सो दिस इज द सेकेंड थिंग दैट आई एम फीलिंग फॉर यू। अच्छा स्मेल करना हमेशा। ओके, तो अच्छे डिओड्रेंट्स लगाना या फिर अच्छे सेंट्स, बॉडी स्प्रेज, अच्छे, यू नीड टू कीप स्मेलिंग नाइस बिकॉज आपके, आई एम फीलिंग कि आपके जो फेरोमोन्स है ना, वो ऑलरेडी ज़्यादा एक्टिव है। तो अनकॉन्शियसली ही आप जो स्मेल देते हो वो दूसरों तक जाता है एंड पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट, है ना। सो उसके ऊपर इफ़ यू गो फॉर अ गुड स्मेलिंग थिंग, अच्छे परफ्यूम वगैरह लगाया, आई एम फीलिंग कि ज़्यादा स्पाइसी या फिर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल आपके लिए डिसएडवांटेजेस होगा। बट अगर आप लाइक ब्रीजी स्मेल यूज करो ना, जैसे डेविड ऑफ कूल वाटर, आई डोंट नो, वो वाला स्मेल अच्छा लगता है। फिर अर्थ वाले स्मेल्स, स्पाइसी स्मेल्स में मत जाना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाले स्मेल्स में मत जाना। फ्लोरल्स पे जा सकते हो, ओशन स्मेल्स पे जा सकते हो, अर्थ वाले स्मेल्स पे जा सकते हो। वैसे अगर आप परफ्यूम्स यूज़ करो या बॉडी स्प्रेस यूज़ करो, वो इट विल बी, मतलब सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी, है ना।
राइट। ट्रस्ट मी गाइज, अगर आप अपने लुक्स पे एंड अपने ग्लो अप पे चेंज करो ना, 1 year फ्रॉम नाउ यू विल सी कि यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस एज वेल। मैं सिर्फ नेम एंड फेम फील नहीं कर रही हूँ, आई एम फीलिंग अ लॉट ऑफ अबंडेंस। तो ऐसा नहीं कि जस्ट बिकॉज आप लुक्स में अच्छे हो इसीलिए आप तक अच्छे लोग आएंगे, नहीं, आप तक गुड लक भी आएगा, आप तक अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी एंड आप तक पैसा भी आएगा। आई एम फीलिंग सो फॉर योर करियर, आपके करियर के लिए भी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने फेस वैल्यू पे काम करो। ओके आप में से कुछ कुछ लोग शायद से इस बात को नकारो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, टैलेंट ज्यादा चीज होती है। ओके, आई कैन अंडरस्टैंड योर व्यू पॉइंट, बट एट द सेम टाइम आप मानो ना मानो फेस वैल्यू इट डज एग्जिस्ट एंड आप में उतनी क्षमता है कि आप उस चीज को एक्सेस करके चीजों को अपने एडवांटेज पे चेंज कर सको। सो व्हाई नॉट, है ना, क्यों नहीं करना ये चीज। आप अगर मेरे को अभी देख रहे होगे एंड मेरे स्कूल के पिक्चर्स को देखोगे, मैं नहीं दिखाऊंगी लेकिन अगर आप देखो तो यू विल सी कि मेरे में सिग्निफिकेंट ग्लो अप आया है। आई नो इट, दैट्स बिकॉज तब एट दैट टाइम मेरा थिंकिंग ऐसा था कि मुझे खुद पे कुछ ऐसा काम ही नहीं करना है, इट्स फाइन, यू नीड टू हैव टैलेंट, तुमको फेस वैल्यू का जरूरत ही नहीं है, वो सब सुपरफिशियल चीजें हैं। एंड दैट्स वाई आई डिड नॉट यूज टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ इन द वे वन इज सपोज टू टेक केयर। ओके, तो जिस वजह से आई कैन सी कि हाँ उस टाइम मैं एक नेगेटिव जोन में ही रहती थी। भले ही आई वॉज गुड एट स्टडीज, भले ही आई वॉज अचीविंग थिंग्स, आई वॉज काइंड ऑफ ओके विथ माई सक्सेस, बट आई वॉज नॉट हैप्पी एंड ना ही मुझे क्या बोलूँ, खुद से उतना सेल्फ सेटिस्फैक्शन मिलता। बट जितना मैंने ये रियलाइज किया कि नहीं, फेस वैल्यू इज ऑल्सो अ थिंग, एंड इंस्टेड ऑफ सुपरफिशियली खुद को चेंज करना कि सेलिब्रिटीज ये पहन रहे हैं तो मैं भी ऐसा पहनूं, नहीं, आई डिड नॉट डू दैट। आई वैल्यूड माई सेल्फ एंड आई गॉट टू अंडरस्टैंड कि हाँ, सेल्फ लव का एक फॉर्म ये भी होता है, हम जब खुद से प्यार करते हैं तभी हम खुद को फिजिकली केयर करते हैं खुद का। एंड उसके बाद जैसे मैंने ये रियलाइज किया, मैंने धीरे धीरे खुद का केयर करना स्टार्ट किया, मैंने स्किन केयर करना स्टार्ट किया, अच्छे से डाइट अपना ठीक से किया, जंक खाना बहुत कम कर दिया, अभी तो मतलब ऑलमोस्ट नहीं खाती हूँ मैं। तो आई एम सीइंग कि धीरे धीरे मेरी बॉडी भी चेंज हुई एंड मेरा फिजिकल अपीयरेंस काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ है, ग्लो अप आया है मेरे में। सो इट्स ऑल अबाउट दैट थिंग कि हम ये इट्स अ पार्ट ऑफ सेल्फ लव। तो आप में से कुछ कुछ लोग जो लोग सोचते हो कि इट्स नथिंग, टैलेंट ज़्यादा मैटर करता है, मे बी इट्स ट्रू, बट एट द सेम टाइम आपके लिए आपका फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा मैटर करता है एंड इट्स अ गेम चेंजर फॉर यू, ट्रस्ट मी। Right. Let's see what else. Oh, you have a charming factor within you. Okay. You have that sexiness within you, trust me. अगर आप उस चीज को खुद में और ज़्यादा इंट्यून करो एंड एक्सेप्ट करो कि हाँ, मेरे में वो सेक्सी फैक्टर है, आई एम चार्मिंग, आई कैन चार्म पीपल, तो तब आप देखोगे कि एक बार आप उस चीज़ को दिल से एक्सेप्ट करो ना, यू विल बी गाइडेड टूवर्ड्स थिंग्स जो कि आपको आपके उस बेस्ट एंड हाइएस्ट फॉर्म तक पहुंचने में हेल्प करेगा। जब तक आप इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे कि हाँ, मेरे में मैं बहुत सेक्सी हूँ, आई हैव दैट चार्मिंग एंड सेडक्टिव फैक्टर विद इन मी, जब तक आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करोगे आप उस अपने बेस्ट फॉर्म तक नहीं पहुंच पाओगे। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप ग्लो अप वीडियोज भी देखो लोगों के, बिकॉज लोगों की स्टोरी आपको इंस्पायर करेगी। यू आर मेंट टू बी समवन जो ऑब्वियसली टैलेंटेड है, जो कि अपने काम में बहुत अच्छा है, जिसका नेचर बहुत अच्छा है, जो कि एक अच्छा पर्सन है, लेकिन अबव ऑल दैट जब कोई स्ट्रेंजर आपको देखेगा, जब कोई भी इंसान आपको देखेगा, वो फर्स्ट आपको देख के इंप्रेस होगा एंड देन आपके टैलेंट से या फिर आपके नेचर से इंप्रेस होगा। ओके, सो दैट इज द थिंग अबाउट यू। तो अपने उस हाईएस्ट फॉर्म तक इंट्यून करो। ओके, 1 से 2 साल लगेगा आपको शायद से अपने आप को फुल्ली उसमें इंट्यून करने में या फिर फुल्ली ग्लो अप करने में, बट ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ इट। लेट्स सी, आई एम फीलिंग कि शर्ट्स, अपने कलर पैलेट को चेंज करो। There's समथिंग अबाउट योर क्लोथ्स जो कि सही नहीं है। आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्वियसली, देखो, मैं एक ऐसी पर्सन हूं ना जिसको जो मन पहनता है
मैं जो मन पहनती हूँ, आई डो नॉट केयर फॉर क्या ट्रेंडिंग चल रहा है एंड ऑल दैट। बट आपके रीडिंग में ये चैनलाइज मैसेजेस आ रही हैं कि इफ़ यू गो फॉर व्हाट सूट्स यू द बेस्ट, जो आपके ऊपर सूट करेगा, लाइक कुछ लोगों के ऊपर एक सर्टन कलर सूट करता है, एक सर्टन स्टाइल सूट करता है, तो उस चीज़ को अगर आप रिसर्च करके खुद के स्टाइल के कपड़े पहनो, खुद के कलर पैलेट के कपड़े पहनो, वैसा हेयर कट रखो जैसा आपके फेस को सूट करता है, वैसा हेयर कलर करो जो आपके स्किन कॉम्प्लेक्शन को कॉम्प्लीमेंट करेगा, तो नो दैट कि उससे आपका लुक्स ना 1000 टाइम्स बेटर हो जाएगा। वो आपको कॉन्फिडेंस अंदर से देगा, एंड एक बार आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करो ना, ट्रस्ट मी, आपके लाइफ की जो मैक्सिमम इश्यूज हैं, सबकॉन्शियस वाली जो जो हिंड्रेंस लाती हैं, वो सारी डिजॉल्व हो जाएंगी। बिकॉज आई एम फीलिंग अ मेजर पार्ट ऑफ योर आइडेंटिटी वो ऐसी है कि बचपन में से ही काफ़ी सारी ब्लॉकेजेस बन गई हैं आपके अंदर बिकॉज ऑफ सर्टन काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। एंड समहाउ जब आप अपने लुक्स को चेंज करोगे एंड आप जब कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे, योर इनर सेल्फ विल अंडरस्टैंड दैट येस आई एम द बेस्ट एंड आई डिजर्व द बेस्ट, एंड वो हर एक अच्छी चीज़ को अपने लाइफ में ला पाएगा, भले ही वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, भले ही वो आपका करियर से रिलेटेड हो, या फिर पर्सनल ग्रोथ से रिलेटेड हो। ओके, तो आपके मैनिफेस्टेशन पावर्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे द मोर यू वर्क ऑन योर लुक्स। ओके, तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि ऐसे ऐसे वीडियोस देखो जिससे आपको पता चले कि क्या स्टाइल आपको सूट करेगा। आई एम फीलिंग कि आपको शर्ट्स काफ़ी ज़्यादा सूट कर सकती हैं अगर आप शर्ट पहनो तो, बट यू नीड टू रिसर्च, लाइक टेक्निकल रिसर्च करना। ओके, कि ऐसा नहीं कि ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपका बॉडी शेप क्या है, फेस शेप क्या है, उस पर कैसे काम करना है, क्या क्या चीज़। ओके, सो यू कैन जस्ट गो एंड यूट्यूब में काफ़ी सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, तो इस चीज़ पे काम करना। ओके, ओके, आपको बोला जा रहा है कि ज्यादा बात नहीं करना या फिर ज्यादा चीजों को शेयर मत करना। यू नीड टू हैव अ सीक्रेटिव ऑरा, यू नीड टू हैव दैट। अगर यू ऑलरेडी हैव दैट, अगर वो ऑलरेडी आप में है, देन वेल एंड गुड, उस चीज को बरकरार रखना। एंड अगर नहीं है तो उस चीज को खुद में लाना चाहिए आपको। ओके, कि हर बात सबको नहीं बतानी है। जैसे एक काम ऑरा होता है ना कि हाँ बात कर रो, फ्रेंडली बनो, बट एट द सेम टाइम एक्स्ट्रा हाइप्ड मत रहो कि सबके पास खुद ही जाके एकदम बात किया, खुद ही वो कर, नहीं। यू आर बीइंग कॉल्ड कि अपनी एनर्जी कंजर्व करो, एंड जितना आप खुद में रहोगे उतना ही लोग आपके तरफ खींचे चले आएंगे, एंड जितना आप लोगों को चेज करोगे, लोगों की तरफ जाओगे, लोग उतना ही आपसे दूर भागेंगे। ओके, सो वो मिस्टीरियस ऑरा खुद का रखना, जैसे वैम्पायर्स का होता है। ओके, जैसे सीईओ का होता है, दे आर फ्रेंडली, दे नो हाउ टू प्ले, okay, they know how to get everything, but at the same time they have that thing कि वो अपने स्पेस में रहते हैं। okay, right. Let's see what else. Okay, I'm feeling कि you are being told कि अपने true emotions पूरा मत दिखाना दूसरों को. That will help you get into your darkest power. Because I'm feeling कि सोचो अगर मैं आपसे कोई चीज़ शेयर कर रही हूँ एंड आपको लगा कि अरे ये तो बकवास बोल रही है है ना, एंड आपने मेरे को मुंह पे बोल दिया एंड यू सेटिस्फाई योर ईगो, उससे आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाता है कि नहीं यार मैं तो एकदम ऑनेस्ट हूँ, मैंने इसको बोल दिया कि ये बकवास कर रही है. नो, वो आपको आपके डार्क, वो आपका जस्ट ऑपोजिट है देन योर डार्क पावर. यू नीड टू से कि हाँ ओके ठीक है, इट्स फाइन. एंड अगर कुछ सच है जो आपको बोलना है तो आप उसे अच्छे तरीके से बोलना कि यस यू आर राइट, बट मैं अगर तेरे जगह होता मैं ऐसे करता, या फिर इसका दूसरा एक टेक है, इसको ऐसे भी देखा जा सकता है. ओके, सो यू कैन से योर ट्रूथ बट नॉट ब्लंटली. एंड जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे बोलने की ज़रूरत नहीं है, किसी को करेक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है. वहीं पे लोगों को एडवाइस देना या फिर सलाह तभी देना जब
उससे आपको कुछ फायदा हो या फिर सामने वाले को सच में कुछ फायदा हो। अगर कोई चीज आप सिर्फ इसलिए बोल रहे हो ताकि आपका ईगो सेटिस्फाई हो जाए या फिर सामने वाला नेगेटिव पर्सन है तो उसको दुख मिले, वो मत करना, ठीक है। अब जैसे बहुत टाइम सोशल मीडिया पे देखे होंगे कि कुछ कुछ लोगों के फीड में नेगेटिव कमेंट्स लिखी जाती है, बहुत नेगेटिव, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ कुछ यूट्यूबर्स या फिर इंस्टाग्राम वाले दे आंसर इट कि नहीं इट्स फाइन, मैं मतलब वैलिडेट करने की कोशिश करते हैं खुद को एंड उस दूसरे पर्सन को रॉन्ग प्रूव कराने की कोशिश करते हैं। यू शुड नॉट एक्ट लाइक दैट। आपको क्या करना है, या तो आप बोलो कि इट्स ओके या फिर मजाक में उड़ा दो उस चीज को, या फिर रिप्लाई ही मत करो, ओके, भाव ही मत दो, इट डज नॉट मैटर टू यू, ठीक है। तो जिस चीज में आपको, यू कैन आइडेंटिफाई इट लाइक दैट, जिस चीज में जो हरकत करके या फिर जो चीज बोल के सिर्फ आपका ईगो सेटिस्फाई हो रहा है वो मत करना, इट इज नॉट वर्थ इट, ओके। जो ऊपर वाले लोग होते हैं वो नीचे वालों को नहीं देखते हैं, वो ऊपर ही देखते हैं, ठीक है। एंड अगर कोई आप तक नेगेटिव एनर्जी पहुंचा रहा है, नेगेटिव बातें बोल रहा है, इट मीन्स कि वो आपसे नीचे लेवल में ही है वाइब्रेशनली एज वेल एज इन देयर लाइफ, इसीलिए वो आपको नेगेटिव वे में इन्फ्लुएंस करने की कोशिश कर रहा है। सो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि वहीं पे अपनी एनर्जी एंड अपनी बातें एंड अपनी एडवाइसेस लगानी है जहां पे आपको या तो कुछ मिल रहा हो या फिर सामने वाले को सच में एडवांटेज मिलेगा। जस्ट टू सेटिस्फाई योर ईगो आपको कोई हरकत नहीं करनी है, ठीक है। सो आई गेस दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको मैसेजेस से मदद मिली होगी एंड यस आई गेस यू आर गोना बी एन अमेजिंग पर्सन, बहुत ही ज्यादा इन्फ्लुएंशियल पर्सन आप बनने वाले हो इन आने वाले 2 सालों में, इफ यू टेक दीज पॉइंट्स एंड अगर आप इन सब पे काम करो तो। सो यस, थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर कर देना ताकि दूसरों तक भी ये पहुंचे एंड मुझे भी काफी हेल्प मिल जाती है। लाइक कर देना प्लीज एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि आपके वो डार्क पावर्स क्या है जो कि आपको लाइफ में अनफेयर एडवांटेज दे सकते हैं। तो वो साइकिक पावर्स भी हो सकते हैं, वो नॉर्मल डे टू डे की चीजें भी हो सकती है, बिकॉज ग्रुप 1 की रीडिंग बहुत ज्यादा अनएक्सपेक्टेड थी। आई नेवर एक्सपेक्टेड कि वैसे वैसे मैसेजेस आएंगे, मतलब फॉर मी इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। तो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 2 एंड लेट मी नो कि आपके लाइफ में वो क्या चीजें हैं जो आपको अनफेयर एडवांटेज दे सकती हैं। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। दिस वन, ओके। ग्रुप 2, आप में से काफी सारे लोग ना या तो हाईली साइकिक हो या फिर आप में कोई ना कोई एक ऐसा चीज है जो कि आपको आपके सबकॉन्शियस या फिर इस यूनिवर्स की एनर्जी या फिर आपके हायर सेल्फ से कनेक्ट कराता है। कुछ कुछ लोगों के पास स्पिरिट चैनलिंग का भी टैलेंट है कि आप चैनलर्स बन सकते हो, साइकिक्स बन सकते हो, हाईली इंट्यूटिव पीपल बन सकते हो, एम्पैथ्स बन सकते हो, आप मीडियम्स बन सकते हो। आप में से कुछ कुछ लोग, ट्रस्ट मी यार, बहुत स्ट्रॉन्ग मीडियमशिप वाली एनर्जी। सब लोग को आजकल ये टर्म सेम ही लगता है बट ये सब अलग अलग है। सो प्लीज गूगल इट कि इंट्यूटिव लोग क्या होते हैं, एम्पैथ्स क्या होते हैं, साइकिक्स क्या होते हैं। मैं जैसे साइकिक हूँ एज वेल एज आई एम अ चैनलर, लेकिन मैं मीडियम नहीं हूँ, मैं हाईली इंट्यूटिव नहीं हूँ ठीक है। तो सो यू हैव सम हिडन इनेट एबिलिटी। अलग अलग लोगों का अलग अलग चीज हो सकता है, तो प्लीज आइडेंटिफाई करो वो क्या चीज है। आइडेंटिफाई करो कि आपके लाइफ में वो क्या पैटर्न्स है कि जब आपको डिफरेंट फील होता है या फिर किस चीज से आप ज्यादा सेंसिटिव हो, आप लोगों के इमोशन से सेंसिटिव हो या फिर खाने से सेंसिटिव हो। कभी कभी होता है कि जब आप खाने से सेंसिटिव हो ना, कि आप खा रहे हो एंड यू फील फिजिकली बुरा नहीं लग रहा है आपको, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रहा है, मूड खराब हो गया कोई एक सर्टन बाहर का खाना खा के या कुछ एक, देन नो दैट कि यू आर वेरी सेंसिटिव टू पीपल्स एनर्जीज। क्योंकि जिसने खाना बनाया उसका शायद से मूड खराब था तो आपने उसकी एनर्जी को ले लिया। अगर आप कोई स्पेस में जाते हो, कोई जगह पे जाते हो एंड आपको अच्छा नहीं लगता है, तो नो दैट कि यू कैन फील द एनर्जी ऑफ स्पेसेस। तो खुद के ऐसे लाइफ पैटर्न्स पे ध्यान दो। 1 महीना ही अगर आप ध्यान दोगे ना, आप देखोगे कि यू विल गेट टू नो कि आप में क्या वो साइकिक पावर्स है। कुछ कुछ लोगों का ड्रीम हो सकता है। अलग अलग वेज ऑफ डिविनेशन पे सर्च करो, जैसे बोन डिविनेशन होता है, क्रिस्टल बॉल डिविनेशन होता है, कैंडल लाइट स्क्राइंग होता है, ब्लैक स्क्रीन स्क्राइंग होता है, ओके, ब्लैक मिरर को देख के वो करते हैं। तो अलग अलग मेथड्स के बारे में अपना नॉलेज उधर बढ़ाओ। आई नो यू आर इंटरेस्टेड इन सच थिंग्स, तो
डू दैट। ओके, तो ये आपके लाइफ में बहुत बड़ा अनफेयर एडवांटेज ला के रख देगा, बिकॉज यू विल बी एबल टू सेंस थिंग्स कि आपके साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में, कि आपको क्या अभी नेविगेट करना चाहिए अपने लाइफ में, आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए। हर एक छोटी से छोटी डिसीजन, हर एक बड़ी से बड़ी डिसीजन में आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत ईजिली आपको समझ में आने लगेगा अगर आप अपने इस पावर को एनहांस करो तो। एज वेल एज आप लोग अगर दूसरों का भी हेल्प करना चाहो तो उसमें भी यू कैन यूज दिस। एक बार अच्छे से इन ट्यून हो जाओ तो उसके बाद इफ यू वांट आप दूसरों को भी यूज कर हेल्प कर सकते हो उस चीज से। कुछ लोगों को अगर इसे साइड बिजनेस भी रखना है तो लेटर ऑन आप उसे भी एज डेवलप कर सकते हो। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप आपके इन एबिलिटीज की वजह से ना आप लोगों को भाप पाओगे, लोगों के ट्रू इंटेंशंस को समझ पाओगे, उनकी एनर्जी आपको पता चलेगी कि खटक रही है, अच्छा नहीं लग रहा है, ये सच में अच्छा लग रहा है। ओके, तो आपको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा एंड लाइफ से काफी सारे कांटे निकल जाएंगे, काफ़ी सारे डिसीजन लेने में आपको मदद मिलेगी, एज वेल एज लोगों से धोखे खाने में अब दैट विल गेट स्टॉप्ड, राइट। लोगों से धोखा आपको नहीं मिलेगा। सो प्लीज अपने उस डार्क पावर को हार्डनेस करो, इन ट्यून करो। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि आप में से आप सब लोगों में इनफैक्ट मैनिफेस्टेशन का पावर बहुत ज्यादा है, बट उसका 1% भी आप ठीक से यूज नहीं कर पाते हो। ट्रस्ट मी, आप लोगों का मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन पावर इतना स्ट्रांग है कि अगर आप उसको ठीक से यूटिलाइज करो ना तो अपने बड़ी से बड़ी विश को, बड़ी से बड़ी, सोचो कि आपको मल्टी मिलियनर बनना है, उतने बड़े विश को भी आप कुछ सालों के अंदर पूरा कर सकते हो, या फिर इम्पॉसिबल चीज को भी आप कुछ महीनों या कुछ सालों के अंदर उसको सच बना सकते हो। ओके, सो रियलिटीज शिफ्ट करने का पावर आप में है। तो प्लीज मैनिफेस्टेशन डीपर कैसे, मैंने यूजुअली इंग्लिश चैनल्स में देखा है कि अच्छे से मैनिफेस्टेशन के बारे में वो लोग सिखाते हैं। हिंदी चैनल्स में मैंने उतना नहीं देखा है, क्योंकि वो हिंदी चैनल्स मोस्टली मेथड सेंट्रिक होती हैं कि वाटर मैनिफेस्टेशन करो, बे लीफ जला दो, ये जला दो। नहीं, यू नीड टू अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटी ऑफ द थिंग्स कि कैसे मैनिफेस्टेशन काम करता है, कैसे विजुअलाइजेशन वो होता है। तो बुक्स अगर पढ़ सकते हो तो वो भी करो, ई बुक्स वगैरह सब होती हैं, यू कैन जस्ट सर्च अबाउट इट। ओके, ये जर्नी आपको खुद आगे बढ़ना होगा इसमें। आई कैन नॉट हेल्प यू कि मैंने आपको 2-3 बुक सजेस्ट कर दिया, जो बुक मेरे लिए काम किया वो आपके लिए शायद से काम नहीं करेगी। सो आई एम नॉट गोना सजेस्ट यू एनी बुक्स, आई एम नॉट गोना सजेस्ट यू एनी चैनल, एंड पूरी तरीके से ये वॉलंटरी है, ये आपके फ्री विल पे है। ये वाला पावर कितना डेवलप होता है वो आपके फ्री विल एंड आपके मेहनत पे है। अगर आपने मैनिफेस्टेशन एंड अपने इस डार्क साइड के पावर्स को एनहांस करने का दिल से सोचा एंड कंसिस्टेंटली उस पर काम किया, देन नो दैट कि विद इन 6 to 7 months ही आपको बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज खुद में दिखेगा एंड ये पावर्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगी, बोथ मैनिफेस्टेशन एज वेल एज जो साइकिक पावर्स आपकी है। ठीक है, बट इट डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल। अगर नहीं काम किया तो ये इस लाइफ में तो डॉर्मेंट रहेंगी। लेट्स सी व्हाट इज बुक 2। आप में कुछ एक ऐसा स्किल है, कोई आर्टिस्ट्री टाइप का स्किल, आर्टिस्ट जैसा स्किल, जो कि आपको बहुत ज्यादा अनफेयर एडवांटेज दे सकता है। वो लोगों का फेवर आपके तरफ ला सकता है। आई एम फीलिंग कि अगर आप पोएट्री वगैरह लिखो, या फिर अगर आप सोचो ड्राइंग करते हो या डांस करते हो, समथिंग लाइक दैट, बट मुझे स्ट्रांगली फील हो रहा है कि लिखने वाली चीज, या तो पोएट्री लिखना या स्टोरी लिखना, सो दैट कैन गिव यू एन अनफेयर एडवांटेज। अब कैसे देखो, फिजिकली भी मुझे लग रहा है कि 3D में भी इट कैन गिव यू एन एडवांटेज कि आप सोचो आपने कोई स्टोरी लिखा या एनेक्डोट लिखा एंड उसको दूसरों के साथ शेयर किया, तो दूसरों को वो अच्छा लगा एंड वो आपको पसंद करने लगे। ओके, या फिर अगर आप खुद के लव्ड वंस को ही कुछ पोएम वगैरह छोटा मोटा लिख के देते हो या ड्राइंग बना के देते हो, देन नो दैट कि उनका प्यार आपके लिए बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एंड अगर आप वैसा नहीं जस्ट ऐसे ही इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक वगैरह में जस्ट टाइम टू टाइम चीजें अपलोड करो ना, देन नो दैट कि पीपल विल सी यू फ्रॉम अ डिफरेंट लाइट। वो लोग आपको देखने लगेंगे, अरे भाई ये कितना टैलेंटेड है, ये कितना अच्छा है, कितने अच्छे से लिखा, मेरे से तो ये लिखना नहीं होगा। सो यू विल टर्न पीपल इन टू योर फेवर अगर आप अपने इस कला को यूज करो तो। ओके, एज वेल एज वो आपको स्पिरिचुअल सोलेज भी देगा, आपको दिल से अच्छा लगने लगेगा एंड आपकी नेगेटिव एनर्जी चैनलाइज हो पाएगी। नो दैट कि जब भी आपका मन खराब हो रहा है, जब भी केओटिक वाइब्स आपको फील हो रही है, बिकॉज आप में से काफी सारे लोग हाईली साइकिक हो ना, तो
इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अनजाने में ही आपको मोस्ट ऑफ द टाइम्स लगता होगा कि अरे क्या हो रहा है, मूड अच्छा नहीं लग रहा है, या अचानक से खराब होता है। जब भी ऐसे खराब होता है एंड यू हैव नो रीजन बिहाइंड इट, तभी अपने इस आर्ट फॉर्म को यूज करना एंड नो दैट कि वो आपको ग्राउंड कर देगा एंड आपकी एनर्जी को बहुत ज्यादा बैलेंस में ला देगा, ग्राउंड कर देगा एंड आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी देगा। तो आप अपनी लाइफ में वापस से नॉर्मल फंक्शनिंग में वापस आ सकते हो। आई एम फीलिंग कि आप में से कुछ कुछ लोगों का स्पिरिट चैनलिंग बहुत बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ऑटोमेटिक राइटिंग, स्पिरिट चैनलिंग, आप स्पिरिट से बात कर सकते हो। ट्रस्ट मी गाइज, आप में से कुछ कुछ लोग, जो लोग बहुत ज्यादा तंत्र या फिर विकेंड या फिर अलग अलग टाइप के एसोटेरिज्म से अट्रैक्टेड फील करते हो, यू शुड गो अहेड विद इट, बिकॉज आप में इन्नेट टैलेंट है कि आप डिफरेंट हो। आप में इन्नेट टैलेंट है, आप चाहो तो स्पिरिट से बात कर सकते हो, आप चाहो तो स्पिरिट्स को कंट्रोल कर पाओगे। आई नो इट्स अ रॉन्ग थिंग टू डू, बट ये स्ट्रांगली आ रहा है यार कि आप चाहो तो उन लोगों को कंट्रोल भी कर पाओगे। ये आपने अपने पास्ट लाइफ से आप लेके आए हो ये सब चीजें। आप में से कुछ कुछ लोग अगर घोस्ट हंटर्स बनना चाहो, इट्स एन मतलब अननेसेसरी एडवाइस जो मैं दे रही हूँ, ये रीडिंग से मैच नहीं कर रहा है, बट आई फीलिंग कि अगर आप में से कुछ कुछ लोग घोस्ट हंटर्स बनना चाहते हो, जैसे गौरव तिवारी थे, या फिर एडन लॉरेन वॉरेन जैसे अगर बनना चाहते हो, डीमोनोलॉजिस्ट वगैरह, देन यू हैव हाई पॉसिबिलिटी कि आप वो बन सकते हो। बट हाँ, नो दैट कि आपको खुद का एनर्जेटिक प्रोटेक्शन पहले करना सीखना होगा, उसके बाद इन सब चीज़ों में आपको जाना है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई एम फीलिंग फॉर यू इज ओरेशन, बोलना, स्टोरी सुनाना विल गिव यू अ ग्रेट अमाउंट ऑफ अनफेयर एडवांटेज। मुझे फील हो रहा है ये प्रोफेशनली भी कुछ कुछ लोगों का हो सकता है, या फिर साइड बिजनेस में। बहुत टाइम देखते हो ना, फेसबुक, यूट्यूब, ये सब जगह पे लोग स्टोरी सुनाते हैं, रील में भी स्टोरी सुनाते हैं अपनी आवाज़ देके। तो अगर आप वो सब चीज़ें करो जिसमें आप अपनी आवाज़ यूज़ कर रहे हो, उससे यू विल अट्रैक्ट अ लॉट मेनी पीपल, एज वेल एज आपके लाइफ से काफ़ी बाधाएं हट जाएंगी। सो यू विल ऑल्सो अट्रैक्ट अ लॉट मेनी अबंडेंस थ्रू इट। ओके, इनडायरेक्टली काफ़ी सारा अबंडेंस भी आप अट्रैक्ट करोगे। आई एम फीलिंग कि समथिंग रिलेटेड टू एनिमल्स या इंसेक्ट्स। तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका, मुझे इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है, बट कुछ कुछ लोग होते हैं जो हु आर एक्सपर्ट्स इन एनिमल्स के साइंस को पढ़ना, क्या बोलते हैं उसको, आई डोंट नो, कि अगर बर्ड दिख गया तो इसका मीनिंग क्या है, अगर ये बग दिख गया तो उसका मीनिंग क्या है। तो देखो, डिंग सुनाई दिया एंड इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि यस, दिस थिंग इज़ वेरी प्रोमिनेंट फॉर यू। तो अगर आप चाहो तो अपने इस एबिलिटी को भी इंक्रीज कर सकते हो। तो एनिमल स्पिरिट्स चैनलिंग कर सकते हो, या फिर एनिमल स्पिरिट के बारे में आप पढ़ सकते हो एंड अपना नॉलेज उसमें इंक्रीज कर सकते हो। बिकॉज आई एम फीलिंग कि इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स विल कम्युनिकेट टू यू एंड वो आपको साइंस देंगे। जैसे बहुत लोगों को स्पिरिट नंबर्स दिखती है ना, एंजल नंबर्स दिखती है, तो स्पिरिट्स कम्युनिकेट टू देम एंड द हायर पावर्स कम्युनिकेट टू देम थ्रू एंजल नंबर्स। तो आपके साथ आई एम फीलिंग कि वैसे एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं यूनिवर्स आपसे। ओके, तो उस चीज़ पे आप ध्यान दे सकते हो। ग्रुप 2, फीलिंग कि आपको अपने बाहरी चीज़ों पे उतना काम नहीं करना है, आपको अपने अंदर की चीज़ों पे काम करना है। आप जितना अपने इन्नेट टैलेंट एंड हिडन पावर्स पे काम करोगे ना, उतना ही आपका मटेरियलिस्टिक लाइफ भी बैलेंस होता जाएगा एंड सारी चीज़ें प्रॉपर होती जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप खुद पे काम करो, इन सब चीज़ों पे काम करो, तो आप देखोगे कि आपके लाइफ से नेगेटिव लोग अपने आप से हट जा रहे हैं एंड अपने आप से पॉजिटिव लोग एंड अच्छे लोग आ रहे हैं। या फिर जो करियर में प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो अपने आप से हट जा रही हैं एंड यू आर फाइंडिंग अ गुड बैलेंस इन योर करियर एंड काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आप तक आएंगी। ठीक है, तो यू नीड टू वर्क ऑन दीज इनर थिंग्स। Let's see what else. Group 2. Also, I'm feeling one of your biggest dark powers is that you are very unique. आप में एक अलग ही यूनिक सा वाइब्रेशन एंड अलग ही यूनिक सा चार्म है। आप मैक्सिमम लोगों की तरह नहीं हो, भले ही आप खुद को वेल ड्रेस्ड रखो या ना रखो, या अच्छे से ड्रेसअप करके कहीं पे जाओ ना जाओ, लोग आप तक अट्रैक्टेड फील करते हैं। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग बहुत अच्छे से ड्रेसअप करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। कुछ लोग शायद से उतना नहीं करते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन। बट द मेन थिंग इज कि पीपल गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, नो मैटर आप कैसे भी स्टाइल क्यों ना खुद को करो, बिकॉज यू आर यूनिक। देयर इज समथिंग अबाउट यू दैट इज यूनिक।
दैट इज़ वेरी यूनिक एंड दैट इज़ वेरी डिफरेंट। हो सकता है आपका कपड़े पहनने का स्टाइल, या फिर आपके चलने का स्टाइल, या फिर जिस तरीके से आप मेकअप करते हो, या फिर आपका ऑरा ही एकदम डिफरेंट है। सो वो आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, बिकॉज लोग आपको भूल नहीं पाते हैं। आपके साथ 2 मिनट का इंटरेक्शन हुआ, या फिर ऐसे ही आप कुछ खरीद रहे हो एंड साइड में स्ट्रेंजर खड़ा है लाइन में, वो भी कुछ खरीद रहा है, नो दैट कि वो घर जाके वो याद करेगा आपको कि अच्छा ये पर्सन डिफरेंट लग रहा था, ठीक है। Another of your dark powers is your innocence or your good nature. इसमें वर्ड डार्क इसलिए मैं यूज कर रही हूं बिकॉज कुछ लोग ऐसे होते हैं हु आर लव्ड बाय ऑल, एंड इफ यू ट्यून इन टू दिस एनर्जी ऑफ योर्स, नो दैट कि सबको ही आपसे प्यार करेगा। भले वो दुनिया में सब, भले कोई पर्सन हो जो सबको अपना दुश्मन क्यों ना मानता हो, जो सबके साथ खराब बिहेव क्यों ना करता हो, वो आपके साथ अच्छा बिहेव करेगा। ओके, सो बी ट्रू टू योर सेल्फ। आप जैसे हो खुद को वैसे ही रखो, खुद को चेंज नहीं करो, एंड बी शो योर ओन ट्रूथ। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आप अपने इस डार्क पावर पे इंट्यून कर पाओगे। तो शो योर ट्रूथ, आप जैसे हो वैसे ही रहो। जो सोचते हो अपने वो सोच व्यक्त करो, विचार व्यक्त करो, लोगों को बोलो। अगर सामने वाला बोलता है कि अरे यार मेरे को तो फॉरेन में ही सेटलमेंट पसंद है, तो उससे हाँ में हाँ मिला के मत बोल देना कि हाँ मुझे भी फॉरेन में सेटलमेंट पसंद है। अगर इफ़ यू फील कि नहीं कि इंडिया में ही आपको सेटलमेंट पसंद है, तो वो बोलो कि हाँ हो सकता है कि तुमको वो पसंद हो, बट आई फील फॉर माई सेल्फ कि मुझे इंडिया में ही सेटल होना है, ठीक है। तो आई एम सेइंग लाइक दैट कि दूसरों की हाँ में हाँ मत मिलाओ। बी ट्रू टू योर सेल्फ, एंड आप जितना खुद के विचार नेगेटिवली नहीं बट अच्छे से व्यक्त करोगे ना, जितना यू विल बी ट्रू टू योर सेल्फ, उतना ही यू विल सी कि यू आर अट्रैक्टिंग आप ही के ट्राइब के लोगों को अपने लाइफ में, उतना ही आपके ट्राइब के लोग आपके लाइफ में आएंगे। आई एम फीलिंग आप में से कुछ लोगों को अगर फेमस बनना है, देन शो योर ट्रूथ एंड नो दैट कि उसी से आप फेमस बन पाओगे। जिस भी तरीके के कपड़े पहनने का मन करता है वैसे ही पहनो, नो दैट यू लुक गुड इन एवरीथिंग। तो आपको खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है। यू आर अ ट्रेंड सेटर, जस्ट गो विथ योर ओन स्टाइल। ठीक, मुझे जो फील हो रहा है, मुझे वो समझ नहीं आ रहा है, एंड मुझे और नहीं समझ आ रहा है कि मैं उस चीज़ को समझाऊं कैसे, बट लेट मी जस्ट ट्राई। कभी कभी रीडिंग्स अनएक्सपेक्टेड हो जाती है। देखो, आई एम फीलिंग कि आपका देयर इज अ पार्ट ऑफ यू जो कि काफ़ी ज़्यादा रेज में है, काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है, गुस्से वाला है, या फिर देर आर सम पार्ट्स ऑफ यू जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्सैल बन जाता है कभी कभी, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। आई डोंट नो हाउ और वाई, बट दैट इज वन ऑफ योर डार्केस्ट ऑफ पावर्स, एंड आप उस रेज को इन अ पॉजिटिव वे यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल जस्ट मेरे दिमाग में आया। बहुत से एक्टर्स को आप देखते होंगे कि वो एकदम गुस्से वाला सीन इतना ब्यूटिफुली करते हैं कि हमको उनके गुस्से से डर लगने लगता है। सो देर इज समथिंग अबाउट योर रेज, देर इज समथिंग अबाउट योर एंगर जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है विदाउट हर्टिंग अदर्स। दूसरों को हर्ट नहीं करोगे आप, लेकिन उस रेज का कोई इन सम वे अगर आप उस चीज को चैनलाइज करो ना, तो आप देखोगे कि वो आपको बिगेस्ट एडवांटेज दे रहा है आपके लाइफ में। उससे बहुत टाइम होता है कि आर्टिस्ट जब वो गुस्सा होते हैं, वो ड्राइंग करते हैं या फिर अपने आर्ट को परफॉर्म करते हैं, एंड उससे दे सी कि काफ़ी ज़्यादा रिफाइंड चीज़ें हो रही हैं। ओके, आई एम फीलिंग देयर इज समथिंग अबाउट योर रेज, योर एंगर जो कि आपके लिए एडवांटेजेस है, एंड एट द सेम टाइम दूसरों के लिए एडवांटेजेस, मतलब दूसरों के लिए खराब नहीं है, ठीक है। Of course, I feel so attracted towards feminine rage. I don't know. एंड ये चीज़ आनिया टेलर जॉय ने भी एक इंटरव्यू में बोला था कि फेमिनिन रेज इज समथिंग। जब ऐसे सीन्स आती है ना कि विमेन पे कुछ खराब किया जाता है, एंड विमेन दे डू नॉट जस्ट सिट एंड क्राई, वो उसका मुंह तोड़ जवाब देते हैं, या उस चीज़ का मतलब सामने वाले को दिखा देते हैं कि यू आर नॉट करेक्ट, तुम बहुत गलत हो। तो देयर इज समथिंग अबाउट दैट फेमिनिन रेज, आई डोंट नो व्हाई, जो कि
बहुत पावरफुल एंड बहुत मैग्निफिसेंट एंड बहुत ज़्यादा डिवाइन फील होता है मुझे। तो मे बी आई डोंट नो, प्लीज़ इस मैसेज को ले लेना जिस तरीके से इट गेट्स इंटरप्रेटेड टू यू, बिकॉज मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि इसका क्या पॉजिटिव एडवांटेज है या ऑल दैट, बट जितनी चीज़ें मुझे समझ आई उतना मैंने आपको समझाया। Another of your biggest and darkest powers is that कि you are fearless. Trust me, अगर आप fearless अभी नहीं हो, you have the ability to become so fearless कि आपको दुनिया में किसी की ज़रूरत ना पड़े. You can become so independent and so fearless कि आपको अकेले में भी बहुत खुशी मिलेगी एंड बहुत अच्छा लगेगा एंड यू विल एन्जॉय योर ओन कंपनी। तो अगर ऐसा सिचुएशन नहीं है अभी, आप में से काफ़ी सारे लोगों का ऐसा सिचुएशन है कि यू एन्जॉय योर ओन कंपनी, एंड कुछ लोग अगर नहीं है तो प्लीज़ उस चीज़ पे काम करो, सेल्फ लव पे काम करो एंड खुद को थोड़ा सा सेक्ल्यूट करो दूसरों से। खुद के ट्रू पावर में खुद को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करो, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस बोलो रिगार्डिंग सेल्फ लव एंड रिगार्डिंग द थिंग कि आप अकेले सर्वाइव कर सकते हो, कि आई एम पावरफुल, आई कैन सर्वाइव अलोन, आई एम फ्री। अब जितना आई एम फ्री वाला अफर्मेशन बहुत ज़्यादा आ रहा है, तो आप वो उसको भी जितना बोलोगे ना, आप देखोगे कि आप लाइफ के बंदिश से दूर हो जा रहे हो एंड यू आर बिकमिंग फ्री एंड हैप्पी। तो उस फ्री के वाइब्रेशन में खुद को डालो and know that you are fully capable of living very happily alone. तो खुद पे ध्यान दो, खुद के सेल्फ लव पे ध्यान दो, खुद को प्यार दो, एंड जितना आप खुद को प्यार करोगे ना, उतना ही आपका ये फॉर्म बढ़ता जाएगा। You will survive alone very nicely, and एक बार आपका वाइब्रेशन उस तरीके से हाई हो गया ना, you will attract similar kind of people in your life. सो आई गेस इतना ही है ग्रुप 2 आज की रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। रीडिंग अगर रेजोनेट की हो देन प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर भी कर देना किसी से, बिकॉज मुझे भी बहुत हेल्प मिल जाती है आपके एक शेयर से। थैंक यू सो मच एंड मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट आर योर डार्क पावर्स एंड उससे आप कैसे इंट्यून कर सकते हो ताकि आपको अपने लाइफ में एक अनफेयर एडवांटेज मिले या फिर ब्लॉकेजेस खत्म हो जाए। ठीक है, सो लेट मी गेट कनेक्टेड टू योर एनर्जी ग्रुप 3 एंड प्लीज़ उन्हीं मैसेजेस को लेना जिनसे आपको रेजोनेटेड फील हो रहा है, एंड उन मैसेजेस को बिल्कुल मत लेना जिनसे रेजोनेटेड फील नहीं हो रहा है। ऑल्सो किसी को अगर पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है तो मैं इंस्टाग्राम पे करती हूँ, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वहाँ पे। ओके, किसी को अगर ग्रुप 1 से भी अट्रैक्टेड फील हुआ हो देन प्लीज़ उसे भी देख लेना, बिकॉज मे बी शायद से कुछ मैसेजेस आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो आपको वहाँ पे मिले। सो ग्रुप 3, आई एम फीलिंग कि वन ऑफ योर बिगेस्ट पावर्स, डार्केस्ट पावर्स इज योर एबिलिटी टू ऑब्जर्व थिंग्स। आपका पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो अगर आप उसमें इंट्यून करो ना तो आप देखोगे कि आप काफ़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर पा रहे हो एंड उससे आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको एडवांटेज मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ओके, आप ऑब्जर्व करते हो कि आपकी टीचर एक स्पेसिफिक पेन यूज़ कर रही है डेली, ठीक है, तो आप क्या करते हो एक दिन कि वही वाला पेन जाके टीचर को गिफ्ट कर देते हो एंड शी फील्स कि देखो, आपको लगेगा इट इज़ अ स्मॉल जेस्चर, बट उसके लिए जिसको वो चीज़ मिल रही है उससे लगेगा कि यार ये सामने वाला कितना ऑब्जर्वेंट है, इसने मुझे ये चीज़ दिया, दूसरे लोगों ने तो ऑब्जर्व नहीं किया, तो दैट पर्सन विल स्टार्ट फेवरिंग यू। तो आई एम फीलिंग कि अगर आप में एक बहुत बड़ी एडवांटेज है चीज़ों को ऑब्जर्व करना, तो उसको अगर आप अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करो ना, तो वो आपको नेगेटिव लोगों से भी बचाएगा, नेगेटिव लाइफ पैटर्न से भी बचाएगा, लोगों के नेगेटिव इंटेंशन से बचाएगा, एज वेल एज आपको ऐसे लोगों से इंट्यून करने में हेल्प करेगा जो कि आपके लाइफ में एडवांटेज एंड पॉजिटिव चीज़ें ला सके। ओके, एंड मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो फेक वे में करना, कि जस्ट बिकॉज बॉस को बटरिंग करना है इसीलिए बॉस के लिए अच्छा कुछ कर दिया, ना, उसको दिल से करना। नो दैट कि अगर आप किसी को कुछ ऑब्जर्व करके उसकी मदद कर रहे हो तो उसे दिल से जितना करोगे उतना ही दिल से आपको उधर से वापस मिलेगा। ठीक है, I'm feeling कि another of your dark powers is your sadness. Your sadness is beautiful. Your sadness is hauntingly beautiful. I'm so sorry अगर आपको बुरा लग रहा है ये सुन के, बट
नो दैट कि देयर इज समथिंग मैजिकल अबाउट योर सैडनेस. जैसे जितने भी ग्रेट परफॉर्मर्स, पेंटर्स वगैरह को देख लो, दे हैड अ सर्टेन नेगेटिविटी इन देयर लाइफ एंड उन्होंने अपने उस सैडनेस को अपने आर्ट फॉर्म में चैनल किया. तो ट्रस्ट मी, अगर आप अपने सैडनेस को यूज करो ना किसी चीज में, भले देखो सोचो दुखी हो, उसी को रिकॉर्ड करो कि जब आप दुखी लग रहा है, रो रहे हो, खुद को रिकॉर्ड करो, या फिर खुद को आईने में देख के पॉजिटिव चीजें बोलो, या खुद को रिकॉर्ड करो. आई डोंट नो, यू जस्ट नीड टू पुट आउट योर सैडनेस टुवर्ड्स द वर्ल्ड. आपको दुनिया को दिखाना है अपने सैडनेस को, भले ही वो उसी के फॉर्म में हो या फिर भले ही उसका फॉर्म चेंज किया गया हो. लाइक बहुत लोग होते हैं, जैसे मैंने बोला कि सैडनेस में दे क्रिएट आर्ट एंड उस वो आर्ट लोगों को बहुत अच्छा लगता है ना. आज ही मैंने लिंकन पार्क का एक न्यू सॉन्ग सुना एंड यस, दे आर अ बैंड जो ऑब्वियसली अपने सैडनेस को इनटू म्यूजिक चेंज करते हैं, है ना. एंड कुछ लोग आप देखोगे कि इंस्टाग्राम वगैरह पे ऐसी रील्स आती हैं कि दे आर क्राइंग, या फिर अपना दुखड़ा सुनाते हैं, अपना नेगेटिव जो एक्सपीरियंसेस हुआ है उसको बोलते हैं, तो उसके थ्रू काफ़ी सारे लोगों को हेल्प मिलता है. सो दे आर पुटिंग आउट देयर सैडनेस इनटू द वर्ल्ड एंड लोगों को उससे या तो रिलेटेबल फील हो रहा है या फिर अच्छा लग रहा है. सो देयर इज समथिंग अबाउट योर सैडनेस. तो जिस तरीके से भी आप अपने सैडनेस को चैनलाइज कर पाओगे एंड लोगों तक पहुंचा पाओगे इन एनी शेप, वे और फॉर्म, उससे आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा. ठीक है, लोगों की सिंपैथी भी मिलेगी, लोगों का ट्रस्ट मिलेगा आपको, लोगों का प्यार मिलेगा, लोगों का रिलेटेबिलिटी मिलेगा एंड यू विल स्टॉप फीलिंग अलोन. ओके, सो अपने ट्रू इमोशंस को, स्पेशली सैडनेस को दिखाओ. ग्रुप 3, आई एम फीलिंग कि किसी ना किसी शेप में या फिर फॉर्म में आपका माइंड आपका बिगेस्ट डार्केस्ट पावर है. आपका माइंड, या तो आप लोगों को एक्टिवली या फिर पैसिवली अपने थॉट से कंट्रोल कर सकते हो, या फिर यू हैव द पावर कि लोगों को आप अपने वे ऑफ थिंकिंग से मैनिपुलेट कर सकते हो, या फिर कुछ लोगों का ये भी हो सकता है कि आप टेलीपैथिक सिग्नल पहुंचा के लोगों के थॉट पैटर्न्स को चेंज कर सकते हो. दिस इज अ वेरी डीप थिंग. आप में से बहुत कम लोगों का मुझे फील हो रहा है, बट हाँ, ये पावर है कि आप लोगों के थॉट्स को चेंज कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर साइकिक पावर्स. तो प्लीज इस चीज पे, मेरी भी नॉलेज इसमें लिमिटेड है कि ये कैसे हो सकता है. सो प्लीज इस चीज को लेके यूट्यूब वीडियोस देखना कि हाउ कैन यू सेंड टेलीपैथिक सिग्नल्स टू पीपल एंड उस चीज पे कैसे काम करना है. हाँ, टाइम लगेगा इस स्किल को डेवलप करने में, बट एक बार ये हो जाए ना, आप ऑब्वियसली इस चीज को अपने एडवांटेज में चेंज कर सकते हो. बट हाँ, नो दैट कि विद पावर कम्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर आप अपने इस पावर को नेगेटिव वे में यूज करो ना, कि चलो सामने वाला इंसान मुझे पसंद है तो मैं ब्रेकअप करा देता हूँ उसके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल के ताकि वो मेरा हो जाए ना, नो दैट कर्मा आपको वापस आएगा आप तक. ओके, तो नेवर यूज योर अनफेयर एडवांटेज टू डू एनीथिंग बैड टू अदर्स. ऑलराइट, स्पेशली ये अपने माइंड कंट्रोल वाली चीज को. आई एम फीलिंग कि आपका एक और डार्क पावर है कि आप बहुत ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हो. आई डोंट नो अभी तक आपने इस चीज को कितना हार्नेस किया है, कितना यूटिलाइज किया है, कितना ग्रो किया है, बट अभी से अगर आप करने लगो ना, आप देखोगे कि 2-3 साल में ही यू आर बिकमिंग अ प्रो इन इट एंड आप किसी भी सिचुएशन को अपने एडवांटेज के हिसाब से चेंज कर पाओगे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ग्रुप्स ऑफ फ्रेंड्स आप लोग हो, बैठे हुए हो एंड सब लोग डिसाइड करते हैं कि एक पर्टिकुलर रेस्टोरेंट में जाना है एंड आपको वो रेस्टोरेंट नहीं पसंद है, बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो आप इन अ वे आप लोगों को ऐसे इजीली कन्विंस कर पाओगे कि नहीं यार, वो जगह अच्छी नहीं है, चल कहीं और पे चलते हैं. नो वन विल ऑब्जेक्ट यू, सब आपकी बात सुनेंगे. ओके, तो किसी को अगर पॉलिटिक्स में जाना है या फिर किसी को अगर ऐसे कोई फील्ड में जाना है जहाँ पे यू वांट टू टेक द फॉर्म ऑफ अ लीडर, जैसे कुछ ऑर्गेनाइजेशन वगैरह भी हो गया, यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट.
ओके, बिकॉज यू हैव दैट पावर कि आप लोगों की थिंकिंग को चेंज कर सको अपने माइंड के थ्रू। हाँ, लोगों के थिंकिंग को चेंज कर सको डेफिनेटली। आई एम ऑल्सो फीलिंग कि अगर आप अपने आई कांटेक्ट में काम करो ना, आई कांटेक्ट के ऊपर यूट्यूब वीडियोस देखो कि कैसे आई कांटेक्ट के थ्रू यू कैन कम्युनिकेट मोर। ओके, उस स्किल को अगर डेवलप करो तो वो आपको बहुत ज़्यादा एडवांटेज देगा आपको अपनी लाइफ में, स्पेशली पब्लिक रिलेशंस में, स्कूल में, कॉलेज में, जब जॉब करोगे उसमें, या फिर अगर आपका खुद का कुछ सेटअप होगा तो क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, तो कैसे आप आंखों के थ्रू आंख को कितने देर तक कांटेक्ट बना के रखना है, कैसे देखना है, तो उस पर प्लीज देखो, बिकॉज दैट विल गिव यू ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अनफेयर एडवांटेज। यू कैन प्ले विथ योर आईज। आप में से कुछ लोगों को अगर एक्टर्स बनना है ना, यू कैन गो अहेड फॉर दैट। यू कैन प्ले विथ योर आईज। यस, तो इफ यू हैव दैट, दिल से अगर लगता है ना कि यार मुझे कैमरे के सामने आना है, अगर स्क्रीन पे भी नहीं, अगर इफ यू आर समवन जो कि रील्स वगैरह रिकॉर्ड करता है, डबिंग की वीडियोस वगैरह बनाता है, गो अहेड विद दैट, यू आर गुड एट इट। एंड हु नोज फ्यूचर में कब किसकी नज़र किस पे पड़ जाए, है ना, एंड कौन सी अपॉर्चुनिटी आ जाए। डुआ लिपा वगैरह वो लोग भी तो वैसे ही सिंगर्स थे कि यूट्यूब में डालते थे, एंड कुछ लोग दे जस्ट स्पॉटेड हर एंड उसके बाद शी बिकेम अ सेलिब्रिटी। तो वी नेवर नो, है ना। तो इस चीज़ को, इस पे आप चाहो तो काम कर सकते हो। राइट, लेट्स सी व्हाट एल्स। मुझे फील हो रहा है ग्रुप 3 कि आप में से कुछ लोगों का ना एक साइकिक पावर है, वो ये है कि यू आर सेंसिटिव टू प्लेसेस। जगह की एनर्जी से आप इंट्यून कर सकते हो खुद को। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अगर इस चीज़ पे आप काम करो ना कि अगर जा रहे हो कहीं पे, यू जस्ट ऑब्जर्व कि आपको कैसा फील हो रहा है, कैसी एनर्जी फील हो रही है, हाथों को रब करना ऐसे ऐसे करके, एंड फिर देखना कि आपको उसमें फिंगर्स में कैसे टिंगलिंग सेंसेशन हो रही है, या फिर बर्निंग सेंसेशन हो रही है, या फिर क्या नहीं हो रहा है। ओके, तो आप खुद को ऑब्जर्व करो जब आप नए जगह पे जा रहे हो, एंड कैसे वो आपके मूड को, या फिर आपके बॉडी को, या फिर आपके माइंड को चेंज कर रहा है। ओके, आप जितना खुद को ऑब्जर्व करोगे, उतना ही आप देखोगे कि देयर इज समथिंग, सम पावर जो कि आप में हिडन है, वो धीरे धीरे निकलता आएगा। मुझे भी ठीक से पता नहीं चल रहा है कि वो पावर क्या है, सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, बट हाँ, इट इज समथिंग रिलेटेड टू जगह की एनर्जी को भाप लेना। एंड आई एम फीलिंग कि ये आपको आपके लाइफ में हेल्प कर सकता है, बिकॉज देखो, एक तो हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं वो हमको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, भले ही हम उसको समझे ना समझे। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि कौन सा जगह आपके लिए अच्छा है, कहाँ पे आपका काम अच्छा होगा, कहाँ पे पढ़ाई अच्छी होगी, कहाँ पे मूड अच्छा रहेगा, कहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ओके, तो उस चीज़ को आप भाप पाओगे। ऑल्सो आपको कुछ क्रिएटिविटी में भी उसको ये चीज़ हेल्प करेगा आपको, एज वेल एज जो लोग इसको एज प्रोफेशन टेकअप कर सकते हो, करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो। ओके, जैसे कुछ लोग हैं जो लोग होपोनोपोनो प्रैक्टिस करके ना जगह को हील करते हैं, एंड उससे क्या होता है कि बिजनेस वापस से, जिसका वो जगह है, वो बिजनेस वापस से चलने लगा, वापस से जो नेगेटिव स्टैग्नेंट एनर्जीज थी वो उस घर से हट गया, एंड घर में शांति आ गई। ओके, तो एनर्जेटिकली भी इस चीज़ को आप टेकअप कर सकते हो। Group 3. बर्ड्स के पैटर्न्स को पढ़ना, आप जानने की कोशिश करना कि कौन किस बर्ड का क्या मीनिंग होता है, स्पिरिट बर्ड्स के बारे में पढ़ना, एज वेल एज उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना, एंड खुद के आसपास भी ऑब्जर्व करना कि सोचो किसी दिन आपको पिजन्स दिखा, उस दिन आपका मूड कैसा रहा, या आपके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, या फिर उसके नेक्स्ट दिन क्या क्या चीज़ें हुई। डायरी में एंट्री करना, ऑब्जर्व करना इस चीज़ को, नो दैट कि यू विल गेट टू नो कि कुछ ना कुछ तो है। जैसे आई हैव ऑलवेज ऑब्जर्व कि जब भी मेरा हाथ खुजली होता है ना, मुझे पैसा मिलता है कहीं ना कहीं से, अनएक्सपेक्टेड।
अनएक्सपेक्टेड, मैं अगर बैठ के सोचूं भी ना कि नहीं मुझे कहीं से पैसा नहीं आ सकता, नो दैट ये कहीं ना कहीं से आ ही जाता है. सो यू नीड टू ऑब्जर्व योर रिलेशनशिप विथ बर्ड्स एंड कोई एक पर्टिकुलर बर्ड देखा तो क्या फॉलो होगा. ओके, सो बर्ड्स के साथ ओके यू कैन यूज दैट एज एन एडवांटेज. ठीक है. देयर इज समथिंग अबाउट योर फेस जो कि आपको एडवांटेज देता है. सो ट्राई टू बी मोर कॉन्फिडेंट इन योर स्किन. एंड अगर कोई चीज़ें ऐसी है जो कि आपको अपने फेस को लेके अच्छा नहीं लगता है, या तो उस पर हीलिंग करके अपने उस इनसिक्योरिटी को हटाओ, या फिर इफ़ यू वांट थोड़ी मोड़ी चेंजेस कर सकते हो. लाइक बहुत टाइम होता है ना कि हमको सनबर्न हो गया है, तो उसको क्या करना है, उसको ऑब्वियसली ट्रीट करना है ना, सनबर्न हटाने के लिए चीज़ लगानी है. तो यू कैन टेक अप दैट कि स्किन केयर कर सकते हो. बट देयर इज सर्टन थिंग अबाउट योर फेस, हो सकता है आपकी आंखें, हो सकता है आपका स्माइल, जो कि आपको बहुत ज़्यादा लाइक अनफेयर एडवांटेज दे सकता है इफ़ यू ट्यून इन टू दैट. तो अगर इफ़ यू टेक केयर ऑफ योर फेस, नो दैट कि पीपल, स्पेशली पीपल विल गेट ड्रॉन टूवर्ड्स यू. आपको अपने काम में हेल्प होगा, आपको अपने पढ़ाई में हेल्प होगी. लोग अच्छे वाले, जो अच्छे लोग हैं वो आप तक खींच जाएंगे. ओके, एंड इवन जो नेगेटिव लोग हैं वो आपसे डरेंगे एंड आपसे दूर रहेंगे. पीपल हु आर नॉट एट योर वाइब्रेशनल लेवल वो आपसे दूर चले जाएंगे, एंड जो आपके वाइब्रेशनल लेवल के हैं, जो अच्छे हैं, वो आप तक अट्रैक्टेड होके आएंगे. ओके, सो यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर फेस. वो आपका बहुत ज़्यादा डीप एंड डार्क पावर है, जो कि शायद से आपको आइडिया तक नहीं है उस चीज़ का. प्लीज मेक श्योर कि आप कैसा हेयर कट रख रहे हो, एंड आपका फेस कैसे फ्रेम हो रहा है आपके हेयर कट से. तो प्लीज सर्च करना कि आपका फेस शेप क्या है, उस पर कौन सा हेयर कट अच्छा लगता है. ट्राई करना वही वाला हेयर कट रखने का इफ यू फील ड्रॉन टूवर्ड्स इट. एक और आपका डार्क पावर ये है कि आप लोगों को अपने पास बांध के रख पाते हो. एंड अगर नहीं पाते हो देन ट्यून इन टू दिस एनर्जी, बिकॉज ये आप में डेफिनेटली है कि पीपल कैन लव यू और पीपल कैन हेट यू बट दे कैन नेवर इग्नोर यू. वैसा वाला फैक्टर है आप में कि लोग, एंड स्पेशली मुझे नेगेटिव नहीं लग रहा है, बट मुझे ये पॉजिटिव ही ज़्यादा लग रहा है कि पीपल विल नेवर फॉरगेट यू. आप एक सर्टन चार्म जैसा, स्पेल जैसा कास्ट करते हो लोगों पे, जिसकी वजह से लोग आपको नहीं भूल पाते हैं. सो यू हैव दैट इन्फ्लुएंसर फैक्टर विद इन यू, यू हैव दैट सेलिब्रिटी फैक्टर विद इन यू. तो उस चीज पे यकीन करो, उस चीज को क्लेम करो, एंड उस चीज को एक्सेप्ट करो कि हाँ मेरे में वो फैक्टर है. क्योंकि आप जितना एक्सेप्ट करोगे उतना ही वो पावर आप में बढ़ता जाएगा, उतना ही यू विल सी कि आप तक ऐसी चीजें पहुंच रही हैं जो आपको और ग्लो अप करने में हेल्प कर रहा है, एंड आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने में हेल्प कर रहा है. एंड आपका कॉन्फिडेंस बहुत एक्सपोनेंशियली बढ़ेगा अगर आप इस चीज को एक्सेप्ट करो. तो आप में आपके लाइफ से आई एम फीलिंग कि काफ़ी सारी चीज़ें एंड अपॉर्चुनिटीज़ चली जाती हैं. इवन फ्रेंड्स भी, आई गेस कुछ लोग ऐसे चले जाते हैं जस्ट बिकॉज आप दिल से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो कि यू आर केपेबल ऑफ इट. ओके, एनर्जेटिकली आप खुद को उतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचा पाते हो कि आप उस ब्लेसिंग को एक्सेप्ट कर सको, उस अबंडेंस को एक्सेप्ट कर सको. ठीक है, सो द मोर यू विल एक्ट ऑन योर कॉन्फिडेंस, एंड जितना ही आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करोगे एंड ऐसी ऐसी चीज़ें करोगे अपने लाइफ में जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ लव बढ़ता है, उतना ही आप देखोगे कि जो चीज़ें आपके वाइब्रेशन की हैं वो आपके हाथ से छूट नहीं जाएंगी, ब्लेसिंग्स रुक नहीं जाएंगी, उल्टा और भी जल्दी आ जाएंगी. ठीक है, तो इस बात पे आपको ध्यान रखना है. दैट इज रियली अ डार्क पावर ऑफ योर्स, ग्रेट पावर ऑफ योर्स. ओके, सो यस, आई गेस इतना ही है ग्रुप 3. अगर रीडिंग से रेजोनेटेड फील हुआ हो देन प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना, बिकॉज आपके एक शेयर से मुझे बहुत हेल्प मिल जाती है. एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस, आई रियली अप्रिशिएट इट, एंड मिलते हैं अगली रीडिंग में. बाय बाय.